गुड आफ्टरनून एवरीवन। सेकंड यूनिट अपनी चल रही है इलेक्ट्रिक करंट। चलिए कंटिन्यू करते हैं इस यूनिट को आगे। हमने ओम्स लॉ तक पढ़ लिया था। ओम्स लॉ के बारे में हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी कंप्लीटली। ठीक है, उसका फॉर्मूला हमने निकाल दिया था, उसका ग्राफ हमने कर दिया था। ठीक है, ग्राफ हमने कर दिया था। अब हम करेंगे उसको प्रूफ। उसका फॉर्मूला है वो प्रूफ करेंगे। फॉर्मूला है उसको प्रूफ करेंगे कि फॉर्मूला किस तरीके से अपना आया। ठीक है, कंप्लीटली जो फॉर्मूला उसको हम प्रूव कर देंगे। जैसे हमारा I इज इक्वल टू वीना होता है ना। वीना मतलब है, ठीक है, वीना मतलब क्या था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में वी डी ई एन ए। इस फॉर्मूले को याद कर लो, I इज इक्वल टू वीना। ठीक है, I इज इक्वल टू वीना। इस फॉर्मूले को आप याद कर लो, I इज इक्वल टू वीना होता है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। भाई मैं तो बोल रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, यहाँ से भी माइक प्रॉपर वर्क दिखा रहा है, लेकिन चलो मैं ऑडियो फिर और कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ ऑडियो। अब आ रही होगी कुछ ज्यादा ही। ठीक है, I इज इक्वल टू वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई एन ए इफ हमारा वी डी इज इक्वल टू क्या होता है, वी डी इज इक्वल टू क्या होता है, हमने फॉर्मूला किया है एक ई बी ओ, ठीक है, एम और एल। ये फॉर्मूला हम दोनों ये फॉर्मूले कर चुके हैं। वी डी की वैल्यू पुट कर दो, आई इज इक्वल टू ई बी ओ अपॉन में एम एल और ई एन ए। थोड़ी सी हमने इसकी पोस्टमार्टम किया, क्या आया, ई स्क्वायर एन टो ए और वी अपॉन में एम है एल। क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक किसी बच्चे के, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वी है, ये वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इस वी को इस साइड ले आऊंगा मैं, आई अपॉन में वी इज इक्वल टू ई स्क्वेयर एन टो ए अपॉन में एम एल अपॉन में एम एल। इसको थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज मैंने कैसे कर दिया, ये अपना आई अपॉन में वी था ना, उसको मैंने वी अपॉन में आई कर दिया, वी अपॉन में आई। वी अपॉन में आई किया तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया, एम एल, एम एल चल रहा है नीचे, एम एल ई स्क्वेयर एन टो ए, ई स्क्वेयर, ठीक है, एन टो ए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या था अपना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल V अपॉन में I इज इक्वल टू अपना क्या होता है, इज इक्वल टू अपना होता है R। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, कंपेयरिंग करोगे इक्वेशन फर्स्ट को, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयरिंग करोगे तो मेरा इक्वल क्या आएगा, मेरा इक्वल क्या आएगा कि जो एम एल है अपॉन में एम एल अपॉन में ई स्क्वेयर एन टो ए, वो एक रेजिस्टेंस की इक्वल है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है। इसका मतलब वो क्या है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ये चीज।
ये चीज हमने रेजिस्टिविटी के केस में भी किया है। सो सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। भाई बाकी और सभी किसी, एक बार बताना भी किसी और की कोई डाउट है क्या आवाज में? यस सर, आवाज तो नहीं आ रही। यस सर, बीच में कट रही है। नेटवर्क की वजह से हो सकता है मे बी। यहाँ से मेरी साइड से तो मैंने माइक चेक कर रहा हूँ, मैं साथ के साथ माइक में आवाज फुल दिखा रहा है मेरी, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल पूरा दिखा रहा है। आप चेक करो अपने जहाँ पर वॉइस वगैरह चेक होती है, मतलब जहाँ पे सारे जो मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेटर हैं उनको देखोगे तो वहां पे ऑटोमेटिक दिखा देगा भाई कौन बोल रहा है उस टाइम में। ठीक है, फिर मैं हाई कर देता हूँ इसको। चेक करो भाई पूरी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर रखा है मैंने। हेलो हेलो, देखो भाई आगे। सो v अपॉन में i इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, v अपॉन में i इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये तो है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज एज इट इज पता है कि v इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, m इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, τ इज द एवरेज रिले सेक्शन है टाइम। ये सारी की सारी चीजें आपकी डिस्प्ले के ऊपर दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जल्दी से इस टॉपिक को एक बार अपनी नजरों के सामने से निकालिए, उसके बाद में आगे हम इसका वेक्टर फॉर्म करेंगे। क्लियर है यहां तक? क्लियर है क्या यहां तक? बताना भी एक बार। आवाज कुछ ठीक हुई है क्या? सही आ रही है आवाज अब? यस सर। ओके, जल्दी से एक बार इसको देखिए, प्रीवियस वो निकाल देता हूँ इसकी स्लाइड, दोनों की स्लाइड देखिए, प्रूफ देखिए इसका कहाँ से क्या किया मैंने। जल्दी से उसके बाद में आगे करते हैं इसका वेक्टर फॉर्म में। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हम ओम्स लॉ के बारे में करेंगे। ओम्स लॉ होता क्या है अपना वेक्टर फॉर्म में, या वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ के रिजल्ट क्या निकलते हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में करेंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। हमने जो नॉर्मल ओम्स लॉ किया है कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है, वो क्या था, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई और आर। अगर मैं इसी चीज को अगर वेक्टर फॉर्म में लेके चलूं, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लेके चलूं तो पोटेंशियल डिफरेंस किस वजह से बन रहा है, किस वजह से बनता है पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो यहां पर क्या है, रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, यहां पर एक सेल अप्लाई कर दिया, ठीक है, जिसका पोटेंशियल V था, तो यहाँ पर V पोटेंशियल यहाँ जीरो, यहाँ पर V यहाँ जीरो, तो डेल्टा V मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा V मेरे पास है V आ गया, डेल्टा V मेरे पास है V आ गया। किस वजह से बना, किस वजह से बना तो बता सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बना, क्योंकि जाहिर सी बात इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बन रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इसी के ऊपर डिपेंड है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका अगर मैं वेक्टर फॉर्म करूं, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर वेक्टर फॉर्म में लेके चलूं, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह काम करेगा। चलिए जी, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बात करूं मैं इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट मेरा किस तरह से काम करता है। एक हमने करंट डेंसिटी पढ़ा है, करंट डेंसिटी कितनी डेंसिटी से पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कितना वहां पर कंडक्ट हो रहा है, तो वो मेरी क्या है, करंट डेंसिटी है वहां पे। देन आर मेरा किसकी तरह काम कर रहा है, एक रजिस्टिविटी की तरह काम कर रहा है। आर मेरा ये किसकी तरह काम कर रहा है, रजिस्टिविटी की तरह काम कर रहा है। इस रजिस्टिविटी को मैं अगर इस साइड ले आऊं, ई 1 अपॉन में रो इज इक्वल टू जे, क्लियर है, 1 अपॉन में रो
इज इक्वल टू जे। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगी। एक चीज बता सर दूंगा। एक बार बताना। हाँ बताऊंगा ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको रिपीट कर दूंगा मैं। एक चीज बताता हूं मैं कि जो रजिस्टिविटी है ना, रजिस्टिविटी इसकी एक कजन सिस्टर है रजिस्टिविटी की, ठीक है। इसकी एक कजन सिस्टर है, कौन है? कंडक्टिविटी। इसकी एक कजन सिस्टर है कंडक्टिविटी। ये दोनों ना हमेशा ही क्या उल्टे हैं एक दूसरे के, हमेशा ये क्या एक दूसरे के उल्टे हैं। ये अगर पॉजिटिव सोचेगी तो ये नेगेटिव सोचेगी, ये नेगेटिव सोचेगी तो ये पॉजिटिव सोचेगी। तो रजिस्टिविटी है, उसकी एक अपोजिट सिस्टर है, वो कौन है? कंडक्टिविटी है। इसी तरीके से रेजिस्टेंस है, उसका एक कजन ब्रदर है, कौन है? कंडक्टेंस। हमेशा उल्टे चलते हैं ये। तो रजिस्टिविटी मेरी क्या होती है? रो। कंडक्टिविटी मेरी क्या होती है? सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं? ई वेक्टर, ठीक है, रो ये आपके ई वेक्टर सिग्मा इज इक्वल टू जे। ठीक है, अब मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग? वी आर। ये पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग अपना क्या था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग? आई आर। देन वी क्या काम करता है? वी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही काम करता है, मतलब एक साइड से निकला दूसरी साइड जाके खत्म हो गया। इस तरीके से सेल में से कोई निकला वापस सेल के अंदर आ गया, तो किसकी तरह काम कर रहा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह दिख सकता हूं। करंट है, करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? चार्ज डेंसिटी के बारे में बात कर सकता हूं, मैंने पहले टॉपिक करवाया है ये, पहले ये टॉपिक मैंने इस चैप्टर के अंदर करवा दिया था। जे की वैल्यू बता दी थी कि करंट डेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। करंट डेंसिटी हमारी वेक्टर फॉर्म में कैसे होती है? क्या होता है? जे इज इक्वल टू आई ए, जे इज इक्वल टू आई अपॉन में ए। यही है इसका मतलब। जो जे है वो एक आई की तरह काम कर रहा है, और आर है उसका कौन है? सगा। उसका तो सगा एक ही है, रजिस्टिविटी। तो इन तीनों की जगह मैंने इनके अपोजिट लिख दिया, मतलब जो इनसे मिलते जुलते हैं वो लिख दिए। अब जाहिर सी बात है, इनको मैं और आगे थोड़ा सा प्रूव करूंगा कि जो रो था मेरा, रजिस्टिविटी था, उसको मैं ई के साथ ले गया तो 1 अपॉन में रो हो गया। 1 अपॉन में रो क्या होता है मेरा? 1 अपॉन में रो क्या होता है मेरा? सिग्मा होता है, रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का रिलेशन। तो आपका क्या आया? ई वेक्टर सिग्मा इज इक्वल टू जे वेक्टर। ये चीज फॉर्मूला प्रूव करूंगा मैं आगे, और इस फॉर्मूले को मैं प्रूव करूंगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके। इस फॉर्मूले को मैं प्रूव करूंगा, अब इसका प्रूफ देखते हैं हम। ठीक है, प्रूफ क्या है इसका? मैंने लिख तो दिया, प्रूफ तो करेंगे इसका। तो प्रूफ देखो इसका क्या है। इसका प्रूफ देखते हैं क्या है। ठीक है, इसके प्रूफ ना एक और चीज बोला जाता है, इसके प्रूफ को बुक बोलती है कि रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई। कई बार ये रिलेशन भी दिया होता है बुक के अकॉर्डिंग कि प्रूव द रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, या ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का प्रूफ भी बन सकता है। तो चलिए, दोनों एक ही चीज है, दोनों का मैंने स्टेटमेंट लिख ही दिया। v अपॉन में आई मेरा क्या था? v अपॉन में मेरा आई क्या था पीछे वाले टॉपिक में? एम एल, ठीक है, एन ई स्क्वेयर तो ए फॉर्मूला था। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है यहां तक? यहां तक किसी भी बच्चे के कोई भी डाउट नहीं है किसी तरीके का? यहां तक किसी भी बच्चे के कोई डाउट नहीं है? ये ई को मैं इस साइड ले आऊं, एल को मैं इस साइड ले आऊं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपॉन में एल इज इक्वल टू एम एम ई स्क्वेयर तो इंटू आई अपॉन में ए। कोई डाउट नहीं है, जाहिर सी बात है, पोस्टमार्टम कर सकता हूं, इतना तो मुझे आता है, क्लियर सी बात है। ये चीज मेरी किसके इक्वल थी? किसके इक्वल थी मेरी ये चीज? ये चीज मेरी किसके इक्वल थी? कोई बताएगा मुझे? ये चीज मेरी जे के इक्वल थी। अरे फॉर्मूला दिखा देता हूं भाई।
निकल जा, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। देखो क्या आई अपॉन में ए इज इक्वल टू जे, क्लियर है। जिसे मैंने क्या कहा, करंट डेंसिटी कहा। यही चीज तो मैंने यहां की है, यही चीज तो मैंने क्या की है, यहां पर की है, यही चीज की है। तो मैं जे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, इतनी मुझे छूट है। अब एक चीज और, एक चीज और, जाहिर सी बात है, इसकी जगह मैंने रजिस्टिविटी भी तो लिखा है एक पीछे डेरिवेशन में, इसकी जगह मैंने रजिस्टिविटी भी तो लिखा है। किसी का कोई डाउट है तो वो भी रिलेशन निकाल दूंगा मैं, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा है, रजिस्टिविटी भी तो लिखा है। मतलब कि जो ये रिलेशन है मेरा, ये रिलेशन है मेरा, पीछे की वीडियो देखोगे आप, उसमें दिखाई देगा। इस रिलेशन की जगह मैंने क्या लिखा है, रजिस्टिविटी भी तो लिखा है। इस रिलेशन की जगह मैंने क्या लिखा है, रजिस्टिविटी भी तो लिखा है, क्लियर सी बात है। इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। वी अपॉन में एल क्या होता है, वी अपॉन में एल क्या होता है, जब यूनिट फर्स्ट का लेक्चर देखोगे, यूनिट फर्स्ट दोबारा से देखोगे, उसमें वी अपॉन में एल मेरा क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। वी अपॉन में एल मेरा क्या होता है वहां पर, इसका देखोगे आप, जो गॉसियन सरफेस वाला जो मैंने टॉपिक करवाया है ना, जो चैप्टर नंबर 3 था मेरा, गॉसियन सरफेस, उसके बाद में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के कुछ टॉपिक करवाए हैं। उन टॉपिक के अंदर मैंने ये चीज करवाई है कि वी अपॉन में एल मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये चीज मैंने वहां पर भी लिखी है। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या बना, सो फॉर्मूला मेरे पास क्या बना, E इज इक्वल टू रो जे, वेक्टर फॉर्म की बात हो रही है तो ये वेक्टर फॉर्म में, ये इस साइड आएगा, E 1 अपॉन में रो इज इक्वल टू जे, क्लियर है। E, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू जे, सिग्मा इज इक्वल टू जे, मतलब इज इक्वल टू अपना क्या आएगा इसमें, 1 अपॉन में रो, ये चीज आएगी। तो यही तो मैंने प्रूव करना है, ई का रिलेशन, सिग्मा का रिलेशन और जे का रिलेशन प्रूव कर दिया भाई। किसी को कोई डाउट यहां तक, डाउट है तो मुझे बता दो जल्दी से। एक बार तो बताना सर। एक बार रिपीट कर दूंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। सलमान कलर है, क्लियर है, ओके। देखो भाई, वी अपॉन में पीछे वाला, और क्या पीछे वाला, यही तो है, इसी का लॉजिक बनाया है, पीछे वाला फॉर्मूला ही है मेरा एलजीडी है। इसकी जगह मैं ये वी यू अप्लाई कर सकता हूँ, चैप्टर नंबर 3 की रेफरेंस देके, गॉसियन सरफेस के 10 बार के जो टॉपिक किया वहां से ये चीज देखोगे तो क्लियर होगी आपके लिए, ठीक है। आई इज ए जे की तरह काम करता है, करंट डेंसिटी है। रो अपनी रेजिस्टिविटी का सर सेम, एक बात, ये नहीं आ रही, क्या स्क्रीन नहीं आ रही सर। स्क्रीन नहीं आ रही, बताना भी स्क्रीन नहीं आ रही क्या सभी, बताना भी स्क्रीन आ रही है या नहीं आ रही। सही है सर। सही है यार, इससे नहीं है, इतना प्रॉब्लम थोड़ी ना आता, नेटवर्क का साउंड वगैरह प्रॉब्लम हो सकती है, स्क्रीन की एक बार अब प्रॉब्लम तो आ है, रही है सर। अगर एक बार शेयर हो जाए तो, ठीक है। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह काम करती है, आई मेरा करंट डेंसिटी की तरह, रो मेरा रेजिस्टिविटी है जो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है कई बार, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकाली है मैंने, ये फॉर्मूला अगर आ गया माइंड में तो ये चीज तो इसी के अकॉर्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इनको देखोगे तो एक बार क्लियर होगा ना। आगे देखो, V अपॉन में I इज इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वेयर टो ए, ओम्स लॉ अभी पीछे प्रूव किया मैंने, वहीं से ये चीज है क्लियर। यहां से मैंने आई को मैं इस साइड ले गया, एल को मैं इसके नीचे ले आया, ठीक है। तो आई अपॉन में ए मेरा क्या होता है, जे है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। ये चीज मेरी कांस्टेंट है, ये रो मैंने किया है। वी अपॉन में एल मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मेरा, क्लियर सर है। ये अम वाला रो के इक्वल कैसे होता है ये बता दो बस। क्या ये रो के इक्वल कैसे होता है, यस सर। ये देखो, रो इज इक्वल टू, टॉपिक किया ना हमने, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा सभी के आगे, रो इज इक्वल टू एम अपॉन में
एन ई स्क्वायर टो, यही तो है वहां पे, मैंने यही तो लिखा है। ओके सर। पीछे के टॉपिक बच्चे थोड़ा सा यार आप स्ट्रेस लेके कर नहीं रहे हो, दिक्कत आएगी आगे इन चीजों की। ठीक है, ये रो के इक्वल है, ये जे के इक्वल है, जे का दिखाई दिया था मैंने, तो ये फॉर्मूला अपना बन चुका है। ठीक है, इस फॉर्मूले से आगे बना ही सकते हैं क्योंकि रो इस साइड आएगा, 1 में रो ई इज इक्वल टू जे। ठीक है, 1 में रो क्या होता है, मेरा रजिस्टिविटी होता है। ठीक है, जो कि कंडक्टिविटी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मेरा बन गया, ये प्रूव करना है मुझे इसमें। ओमिक डिवाइस देखो, ओमिक डिवाइस के बारे में बात करेंगे कि ओमिक डिवाइस का अपनी पहली चीज तो क्या होगी, ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, ओमिक डिवाइस कौन से होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें करंट फ्लो ना करे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ओमिक, जो ओमिक डिवाइस कौन से होंगे, जो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे, ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, वो हमारे क्या कौन से होते हैं, ओमिक ओमिक डिवाइस होते हैं। यहाँ पर हम बात करें नॉन ओमिक डिवाइस की। नॉन ओमिक डिवाइस की अगर मैं बात करूं किस तरीके से वो अपना ग्राफ बनाते हैं, नॉन ओमिक डिवाइस है। ठीक है, ये पता है कि नॉन ओमिक डिवाइस होते कौन से, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ सेमीकंडक्टर ऐसे होते हैं जो, मतलब क्लियर सी बात यह है कि जो कंडक्टर की तरह बिहेव ना करें, या एक टाइम तक कंडक्टर की तरह बिहेव करे, बाद में वो सेमी कंडक्टर बन जाए। ठीक है, उस तरीके के जितने भी डिवाइस होते हैं वो अपने नॉन ओमिक डिवाइस होते हैं। डेल्टा वी आई, देखो एक बार तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए मान लो ये फॉलो करे, मतलब कुछ टाइम के लिए मान लो ये फॉलो कर भी रहा है, कोई भी, हमें पता नहीं था ये ओमिक डिवाइस है या नहीं है। मैंने करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के केस में मैंने निकाला, एक बार के लिए वो फॉलो किया, लेकिन बाद में मैंने देखा कि करंट उसमें नहीं बढ़ रहा, करंट उसमें नहीं बढ़ा, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें बढ़ गई, और पोटेंशियल डिफरेंस उसमें बढ़ गया। करंट मेरा नहीं बढ़ा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस उसमें बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें बढ़ रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट मेरा नहीं बढ़ा। एक्चुअली बढ़ना तो मेरा इससे था, ओमिक डिवाइस होता तो, लेकिन ये तो नॉन ओमिक डिवाइस निकला जिसका ग्राफ मेरा इससे बना। तो क्या होगा नॉन ओमिक डिवाइस का, ऐसे कंडक्टर कौन से, एट हाई करंट, कोई कंडक्टर हो जिसमें हाई करंट हो। ठीक है, या फिर जो ओम्स लॉ को, ओम्स लॉ नॉट फॉलो, ये इसकी डेफिनेशन है। कोई या तो कोई ऐसा कंडक्टर हो जिसमें करंट क्या हो, बहुत ज्यादा हो, और या फिर क्या हो कि वो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे। ठीक है, यहां तक देखो। क्लियर है यहां तक, किसी बच्चे को कोई डाउट। अब लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, फटाक से पढ़ोगे आप अपना अच्छे से, जल्दी से। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस है। करंट में वेरी नॉन लीनियरली विद पोटेंशियल डिफरेंस, कोई जरूरी नहीं है कि करंट हमारा लीनियरली बढ़े, नॉन लीनियरली भी बढ़ा रहा है कौन, ओम्स लॉ। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई इज यूनिक, यूनिक रिलेशन बनाएगा ये अपना वी और आई के बीच में। ठीक है, द वेरिएशंस ऑफ करंट with potential difference may depend upon sign of potential difference applied, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उस साइन के ऊपर डिपेंड हो रहा है यहाँ पर, मतलब नेगेटिव भी जा रहा है कई बार, क्योंकि अगर हम उसकी डायरेक्शन अपोजिट ले ले, और वो पॉजिटिव भी जा रहा है अगर हम उसकी डायरेक्शन सेम ले ले, डायरेक्शन का खेल बना रहा है ये यहाँ पर, तो इस वजह से इसकी कुछ लिमिटेशन भी शो हो रही है आपके आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। टॉपिक कितना खूबसूरत है देखिए, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस, 10th क्लास से इसी टॉपिक के ऊपर, जस्ट मिनट। रेजिस्टेंस
की बात करेंगे कॉम्बिनेशंस में, तो रेजिस्टेंस टोटल 2 टाइप से कंबाइन किए गए हैं साइंस के अकॉर्डिंग। पहला तो कौन सा है, सीरीज के अंदर है, और दूसरा कौन सा है, पैरेलल में है। ठीक है, दूसरा अपना रेजिस्टेंस है, कौन सा है, पैरेलल फॉर्म में है। ठीक है, सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। तो पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ये 2 टाइप से रेजिस्टेंस बनती है, सीरीज और पैरेलल। पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, और सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होती है। मतलब इसमें मैक्सिमम होगी, इसमें क्या होगी, मिनिमम होगी। इस चीज को ध्यान रखोगे 10th क्लास में, वैसे ये चीज ध्यान है आपके। ठीक है, 10th क्लास में इन चीजों का ध्यान किया। तो सीरीज रेजिस्टेंस है, सीरीज रेजिस्टेंस के बारे में आप खुद ट्राई करोगे। बाकी मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा मैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। या फिर अपने पास टाइम कितना बचा होगा इस क्लास में, 7 मिनट्स पड़ी है, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 7 मिनट्स में अपना हो जाएगा। ठीक है, सर्किट बनाते हैं पहले। सेल अप्लाई कर दिया, स्विच अप लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए लगा दिया मैंने V1, इसके लिए लगा दिया मैंने V2, इसके लिए लगा दिया मैंने V3। और I इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, प्लस माइनस V इसका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत नहीं है, रेड और ब्लू, ये रेड और येलो दिखाई दे रहा है आपको बीच बीच में, ये लास्ट में क्लियर हो जाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, चलिए जी करते हैं। ठीक है, देखो आगे, लेट V1, V2 and V1, V2, V3 be the potential difference across resistors R1, R2, R3। R1 जिसे हम क्या ले सकते हैं, R1, R2, R3। R1, R2, R3 मैंने ले लिया, तो मेरे पास नेट कितना आएगा, V नेट मेरे पास कितना आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इक्वेशन फर्स्ट दे दी मैंने, ये मेरे पास क्या आया, नेट मेरे पास क्या आया, पोटेंशियल डिफरेंस आया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है अपने, मेरे पास V1 की वैल्यू निकाल लूं, तो करंट तो मेरे पास कांस्टेंट ही चल रहा है, तो क्या आएगा I R1। V2 की निकाल लूं I R2। V3 की निकाल लूं I R3। और V नेट की निकाल लूं, V नेट की निकाल लूं I R नेट। ठीक है, I R नेट मेरे पास है, आ चुका है सारा का सारा। क्लियर है, देखो आगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सारी की सारी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में जब आप पुट करोगे तो मेरे पास रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी, आई आर नेट इज इक्वल टू आई आर वन आई आर टू प्लस आई आर थ्री। आई मैंने बहुत साइड कॉमन ले लिया, आर नेट इज इक्वल टू आई आर वन आर टू
R3। आई से आई मेरा कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास बचा क्या, आर नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ये मेरे पास क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, लिखोगे क्या इसका, मैंने इस फाइल में टाइप कर रखा होगा, टाइप नहीं किया हो मेरा, लिख लो इसमें क्या लिखना पड़ेगी आपको, स्टेटमेंट क्या लिखनी है, द इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट आर नेट, जो मेरे पास क्या था, इक्विवेलेंट था। ठीक है, रजिस्टर, इक्विवेलेंट रजिस्टर ऑफ ए नंबर, numbers of resistance, numbers of resistance connected in series, in series is equal to the sum of individual resistance। मतलब क्या होगा कि आर मेरे पास जो रिजल्टेंट है, आर एस बोल सकता हूँ सीरीज के अंदर, आर नेट बोल सकता हूँ, वो मेरे पास क्या होगा, इंडिविजुअल जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनके नंबरिंग का सम होगा। मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 एसो ऑन। अगर मेरे पास आर एन तक रेजिस्टेंस है तो भी मेरे पास उनको डायरेक्टली रेजिस्टेंस की वैल्यू जोड़ने का सम होगा। इसका न्यूमेरिकल हूँ, आगे वाली क्लास के अंदर जो होगी, कल अपनी मॉर्निंग के अंदर जो क्लास होगी उसके अंदर मैं इसका न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा आपके साथ। इसका न्यूमेरिकल कैसे आएगा एग्जाम के अंदर, या फिर मैं दोनों के दोनों जो है ना, दोनों के दोनों, उसके बाद में 10-15 न्यूमेरिकल्स मैंने निकाल रखे हैं ऐसे टॉप क्लास के, जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं। कितने न्यूमेरिकल्स एक बार काउंट कर दूं मैं, सर एक बार फर्स्ट स्लाइड ओपन करने। क्या करूं, ये स्लाइड फर्स्ट, कोई ना ओपन कर दिए बच्चे, देख लो आप आराम से। आई होप आपके यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा यहां तक। थैंक यू एवरीवन।